आज के अनंत का फंडा के एपिसोड में सबसे पहले हम एक आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं जो आज के दिन ओपन हो रहा है। कुछ एडिशनल डिटेल्स आई है उसे कवर कर लेते हैं। आईपीओ का नाम है, आप इधर चेकआउट कर सकते हैं, स्टैलियन। अगर आप इसकी एंकर बुक चेकआउट करोगे ना, स्वीट एंड सिंपल, मैं बहुत एक्सेप्शनल नहीं कहूंगा, खराब नहीं कहूंगा, पर स्वीट एंड सिंपल जितने रिक्वायर्ड थी उतनी आपको यहाँ पे एंकर बुक देखने को मिल चुकी है। बिकॉज एंकर बुक और आईपीओ का साइज दोनों ही काफी रीजनेबल है, छोटा सा है। अगर हम सब्सक्रिप्शन की बात करें तो पहले दिन 3:30 बजे तक ऑलरेडी एचएनआई कैटेगरी 7 गुना ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है, रिटेल कैटेगरी 8 गुना ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है और सब्सक्रिप्शन का रिस्पॉन्स इस आईपीओ में अमेजिंग आया है। मैंने आपको कहा भी था कि इस आईपीओ में आई एम एक्सपेक्टिंग कि जैसे ही आईपीओ ओपन होगा, अगर ठीक ठाक सा भी सब्सक्रिप्शन दिखा तो यहां पे जीएमपी, ग्रे मार्केट प्रीमियम एज पर सोर्सेस, बढ़ने की उम्मीद है। तो आज के दिन फाइनली जीएमपी इस आईपीओ का पहुंच चुका है 55% के ऊपर का। यानी कि लिस्टिंग पे एक्सपेक्टेशंस है कि अगर आपको रिटेल में एक लॉट मिल जाएगा तो 6000 और एचएनआई कैटेगरी में 80,000 रुपीज की प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस यहां पे बनी हुई है। तो ये आईपीओ काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। पर यहां पे अलॉटमेंट मिलने के लिए सिर्फ एक चीज की रिक्वायरमेंट है, rather दो चीज। सबसे पहले हमारे हर एक फैमिली मेंबर के नाम से डीमैट अकाउंट होना चाहिए, नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में आपको और पिन कमेंट में आपको डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स मिल जाएगा। और सेकंड है ऊपर वाले के आशीर्वाद की, क्योंकि यहां पे अच्छा खासा ओवर सब्सक्रिप्शन जाने वाला है जहां पे अलॉटमेंट काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। ये हो गया हमारा आईपीओ का डिस्कशन, बेसिक आईपीओ का डिस्कशन, जहां पे हमने सारी डिटेल्स कवर करी थी। वो वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुके हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अब आने वाले हफ्ते के लिए, अब से ना हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि आने वाले हफ्ते के लिए हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है। नेक्स्ट वीक के लिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, आप चेकआउट कर सकते हो स्क्रीन पे, 20 तारीख को होने वाली है ट्रंप की ताजपोशी। भैया जैसे ही ट्रंप की ताजपोशी होगी उसके बाद मार्केट का डायरेक्शन इमीडिएटली क्या होता है, ट्रंप के कुछ इनिशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, उसके ऊपर इंटरनेशनल मार्केट डिपेंडेंट होगा और उस इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर इंडियन मार्केट भी डिपेंडेंट होगा। इवन क्रिप्टो करेंसी भी काफी ज्यादा वेट कर रही है ट्रंप की ताजपोशी का, बिकॉज ट्रंप काफी एग्रेसिव है, पॉजिटिव है क्रिप्टो पे, तो उस चीज को भी बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। सेकेंडली रिजल्ट्स, देखो आज क्या हुआ है, कुछ कंपनी के रिजल्ट्स आए। फॉर एग्जांपल एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का रिजल्ट आया है, एक आईटी कंपनी का रिजल्ट आया है। मैं नाम नहीं ले रहा पर आप समझ गए, दोनों वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स हैं इंडिया के। इन दोनों के रिजल्ट्स आते ही जैसे अच्छे रिजल्ट्स आए, मार्केट ने उसे रिवॉर्ड भी किया, बिकॉज अभी मार्केट की ओवरऑल एक्सपेक्टेशन जो सेट है रिजल्ट को लेके वो थोड़ी सी टोन डाउन है, नेगेटिव सेट है। बिकॉज लास्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स खराब थे, इस क्वार्टर की एक्सपेक्टेशंस खराब है, डेटा सारा नेगेटिव आ रहा है। तो इस नेगेटिव सिनेरियो में अगर कोई अच्छा रिजल्ट आएगा तो उससे मार्केट पॉजिटिवली रिवॉर्ड भी करेगा, इसे बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। अगर हम मार्केट की चेकआउट करें बात, तो आप चेकआउट करिएगा एफआईएस रेगुलरली माल बेचते जा रहे हैं। 5000 करोड़ का माल इन्होंने रफली 15 जनवरी को भी बेचा और रेगुलरली यहां पे माल बिकता जा रहा है। ओवरऑल मार्केट के सिनेरियो की बात करें तो यहां पे हमने डिस्कस किया था कि 23,000 के आसपास से बाउंस बैक चाहिए, वो बाउंस बैक आ रहा है। एक दिन, 2 दिन, आज तीसरा दिन था जो बाउंस बैक का कंटिन्यू हो गया है। अब यहां पे ना अगर मार्केट को अपने इनिशियल डायरेक्शन जो नीचे वाला है उसके साइड जाना है तो अब कभी भी वो इंडिकेशन दे सकता है, इसे बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो उसके लिए मैं एक बार पहले शॉर्ट में कवर कर देता हूं इन्वेस्टमेंट वालों के लिए यहां पे क्या है। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी चल रहा है न्यूट्रल में। अब अगर 23,000 का लेवल कभी भी टूट जाता है तो जनरल मार्केट ट्रेंड डाउन ट्रेंड में भी चले जाएगा, उसे बैक ऑफ द माइंड रखिएगा, बिकॉज वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज यहां पे बढ़ते जा रहे हैं। हम बात करें हमारे पोर्टफोलियो की, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आपको 10 साल का है, 5 साल का, वहां पे आपको कुछ नहीं करना होता है, वहां पे आपको टॉपअप्स करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है जिसके ऊपर फोकस करना होता है। स्मॉल कैप मिड कैप में एक्सपोजर एक्सेस हो रखा है तो वहां पे थोड़ा सा टोन डाउन करने की जरूरत हो जाती है। हम अगर ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें तो एक बार आप स्क्रीन पे अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं अभी रेगुलरली कह रहा था कि शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, वो पॉइंट अब यहां पे वैलिड नहीं होता। अब दोनों पॉइंट्स पे हमारे फोकस बना रहेगा। अगर हम लॉन्ग की बात करें तो जब तक मार्केट ये लेवल के ऊपर है, रफली आप समझ लीजिए 23,300 के ऊपर, 280 मान लीजिए टू बी ऑन अ सेफर साइड। एक बार हम सिर्फ लॉन्ग की बात करेंगे, एक बार आज के स्विंग हाई करते हैं तो वापस से एक बार प्रॉपर लॉन्ग बनता है। ये अगर जो लॉन्ग बनेगा इसका लास्ट डेस्टिनेशन होगी 23,550। 550 के अराउंड से अगर मार्केट को रिवर्सल आना है तो कल का दिन या फिर ये लेवल दोनों इंपॉर्टेंट है। कल क्या मार्केट वापस से रिवर्सल देता है, आपको याद होगा ट्यूसडे को मैंने आपको एक बात बोली थी कि क्या मार्केट वापस से बाउंस बैक रखता है कंटिन्यू, इस पे ध्यान रहेगा। अगर इस बाउंस बैक को सस्टेन होना है तो ट्यूसडे का बाउंस बैक रहना इंपॉर्टेंट था। और ट्यूसडे को हमने क्लियरली बात करी थी कि शॉर्ट की तो हम बात कर ही नहीं सकते, ऐसा हमने मंडे को डिस्कस किया था। अब मैं कहता हूं अगर मार्केट कल के दिन थोड़ा सा कूल ऑफ होता है, नीचे के लेवल्स पे जाता है, 23,280 के नीचे की क्लोजिंग देता है, तो वो आपके लिए वापस से कॉशियस होने की चीज है।
एज अ ट्रेडर आपको दोनों साइड की ट्रेड आप ढूंढना वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि रैंडमली शॉर्ट हो जाएगा, पर अगर लेवल्स कटते हुए दिखे तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज यहां पे मिल सकती है। इन द सेम वे बैंक निफ्टी में अगर ये स्विंग करता है तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी 50,000 का लेवल रहेगा जो राउंड फिगर है, और इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 49,000 का। इसके ऊपर तो हम बुलिश ट्रेंड मेंटेन कर रहे हैं, पर कभी भी हमें रिवर्सल के साइन मिले इधर की साइड या फिर कल के दिन, दोनों ही चीज में हमें बैक ऑफ द माइंड रखना है कि क्या हमें कल के दिन वापस से मार्केट अपने इनिशियल डायरेक्शन की तरफ जाने की कोशिश करता है, या फिर ये जो 2.5 दिन की रैली थी, जो 2.5 दिन 3 दिन का बाउंस बैक था, जिसके 2.5-3 दिन आज के दिन खत्म हो रहे हैं, ये 2.5-3 दिन की जगह इवन 11 दिन के आसपास का बाउंस बैक हो रहा है। देखो यूजुअली बाउंस बैक ना 3 कैटेगरी का आता है, स्पेसिफिकली जब मार्केट टूट रहा हो। पहला होता है 2.5 दिन, दूसरा होता है 7 दिन, तीसरा होता है 11 दिन। सबसे मैक्सिमम हमें मिलता है या तो 2.5-3 दिन वाला, 2.5 से 3 दिन रफली, और दूसरा मिलता है 11 दिन वाला। तो ये 2 तरीके के बाउंस बैक्स होते हैं जो मिलते हैं। फर्स्ट कैटेगरी का हो चुका है, क्या फर्स्ट कैटेगरी का खत्म हो जाएगा और रुक जाएगा, या फिर मार्केट सेकंड और थर्ड, सेकंड तक पहुंच गया ना तो आई एम वेरी श्योर थर्ड तक भी पहुंच जाएगा, कि थर्ड कैटेगरी को ये टारगेट करता है। इससे हमें समझना पड़ेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करे बिना मत जाइएगा। नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइए करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सुन। ये समय म्यूचुअल फंड्स के लिए बहुत अच्छा है, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो हमारी टीम के साथ, डिस्क्रिप्शन में फॉर्म आपको मिल जाएगा।